अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल को, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक रिएक्शन हमें दे दिया है और हमारे पास PCl5 की जो मोलैरिटी है हमारे पास गिवन है 2 मोलर, और PCl3 की जो मोलैरिटी है वो 3 मोलर है, और Cl2 की जो मोलैरिटी है वो 2 मोलर है। सबकी मोलैरिटी हमें दे दी है और यहाँ पे केसी भी गिवन है, यहाँ पे देखें आप। अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक बात पता हो कि किसी भी रिएक्शन की आपको एक केसी की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका निकालना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, फार्मूले देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगी, जैसे कि मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख दूँ। अच्छा, ये रिवर्सेबल रिएक्शन में पॉसिबल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ के बी, और ये रिवर्सेबल रिएक्शन की अलामत आ गई, ठीक है, और ये बराबर है डी सी। तो आप करोगे क्या, डी सी की कंसंट्रेशन को आप डिवाइड करवा दोगे कंसंट्रेशन ऑफ ए बी से, तो उसका आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। आप करेंगे क्या, इस तरह का सवाल अगर पेपर्स में आ जाता है और आपको कंसंट्रेशंस भी दी हुई हैं और साथ में आपसे उसने क्या पूछ लिया है, डायरेक्शन पूछ ली है, और केसी भी आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, अगर आपका गिवन केसी जो है वो छोटा है किससे, जो आपने केसी निकाला है, तो आपका रिएक्शन कहाँ फॉरवर्ड होगा, आगे की जाने फॉरवर्ड होगा, ठीक है, टूवर्ड्स होगा। और अगर यानी कि टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन होगा। अगर आपका रिएक्शन क्या है, केसी की वैल्यू बड़ी है और आपकी जो आंसर है वो छोटा आता है, तो आपका रिएक्शन जो है वो राइट की तरफ मूव होगा, ठीक है। और पहले वाले में बैकवर्ड आ रहा था, दूसरे वाले में क्या आएगा हमारे पास, ये आगे की जाने बढ़ेगा, यानी ये राइट की तरफ मूव करेगा। इसी तरह से अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, यानी कि रिएक्शन ना आगे बढ़ेगा और ना ही पीछे की तरफ आएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन हमें दे दी गई है और इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करते हैं। ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को फॉलो करता है। अगर किसी सवाल के अंदर आपको ग्राम में दे दिया हो तो आपको सबसे पहले इसमें किस में लाना पड़ेगा, मोल में, और मोल से किस में लाएंगे, कंसंट्रेशन में। याद रखिएगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको मोलैरिटी कंसंट्रेशन ही दी हुई है। अगर आपको ग्राम में दे देता है तो सबसे पहले आपको किस में आना पड़ेगा, मोल में, और फिर मोल से आपको कंसंट्रेशन में आना पड़ेगा। वो कैसे आएंगे आप, अच्छा, मोल में कैसे आएंगे, ग्राम को आप मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, और उसमें कैसे आएंगे, कंसंट्रेशन में आप मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। सिंपल से फार्मूले हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम सारी कंसंट्रेशंस को पुट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमने आंसर निकाला है वो बड़ा है गिवन आंसर से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा रिएक्शन जो होगा वो कहाँ की तरफ मूव होगा, बैकवर्ड की तरफ मूव होगा, जो हमने यहाँ पे इस कंडीशन में ये बात डिस्कस करी थी। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह से आपके पास कोई सवाल आ जाए डायरेक्शन वाला, तो आपको इस तरीके से करना है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स आपको पता हो, जो मैंने यहाँ पे तीनों के लिए लिख दिए हैं, या आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आगे की जानिब चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आसान भी है। यहाँ पे हमें क्या मालूम करनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम करनी है कि एक रिएक्शन है हमारे पास, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशंस क्या होगी। समझने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। अच्छा, इधर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पर जो इसकी कंडीशन है वो हमारे पास दे दी गई है। थोड़ी सी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिएक्शन समझने में हमें आसानी हो। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन है ए प्लस बी, और ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, इससे हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है सी। देखिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले आपको पता हो इनिशियल क्या होता है, ये पहले इब्तदाई क्या होता है। देखिए, इब्तदाई में हमारे पास ए भी कुछ ना कुछ होता है, हम उसको सपोज कर लेते हैं एक्स, सपोज कर लिया है। बी भी कुछ ना कुछ होता है, हम उसको सपोज कर लेते हैं वाई। सी क्या होता है, रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। हमने सिर्फ रिएक्टेंट को सपोज किया है। इनिशियल पे सी क्या होगा, जीरो होगा, प्रोडक्ट जीरो। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा कि यहां से इसकी कंसंट्रेशन में से कुछ निकलना स्टार्ट हो गया,
यहाँ पे हम 2 सपोज कर लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाएगी। वो क्या निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसको n सपोज कर लेते हैं हम। तो वो कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा, वो दूसरी जानिब जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2n। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। देखिए वहां से एक एक n निकला है और वो कहाँ पे आ गया है, 2c के पास आ गया है, 2n हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो हमें यहाँ पे क्या मालूम करनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम करनी है और साथ में केसी की भी वैल्यू मालूम करनी है। केसी का फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। केसी का फार्मूला जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय, मैंने पहले भी आपको लिखवा दिया था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करवा देते हैं। सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमने लिख दिया है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे, इसकी क्या है और इसकी क्या है, तीनों की क्या है, 4 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर है, इनिशियल पे नहीं है, हमें इनिशियल पे मालूम करना पड़ेगा। चलिए पहले केसी निकाल लेते हैं हम। अच्छा जी, ये मैंने इसको यहाँ पे 2 है तो ये पावर 2 बन जाती है, ये भी आप एक बात याद रखिएगा। और ये हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी आ गई है, रिएक्टेंट की आ गई है। दोनों की जगह पे हमने वैल्यूज लिख दी। तो ये हमारे पास केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 कैसे, 4 का स्क्वायर 16 और 16 4, तो दो 4 से या 4 4 से 16, 16 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। लेकिन हमें क्या मालूम करनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम करनी थी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे निकालें, देखें वही बात, इनिशियल पे ये कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी आप सपोज कर लें, ठीक है। अब फाइनल पे क्या होगा, ये जीरो, और इनिशियल पे ये दोनों क्या, ये चीज जीरो होगी और ये दोनों कुछ ना कुछ मौजूद होंगे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बात लिखी है, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोड्यूस 2 मोल। देखिए अगर इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो इसके मोल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, एक एक में 2 हो रहे हैं, तो 4 4 में कितने हो रहे हैं, ये 4 हो रहे हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये कितने होंगे, स्टार्टिंग में कितने होंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाए, 4 हो जाए। इसका मतलब ये स्टार्टिंग में 6 थे और ये भी 6 थे, जब भी तो इन्होंने दो दो शिफ्ट वहां पे कर दिए, जब भी तो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। यानी कि अगर हम ये कंसीडर कर लें कि स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन सी थी और इसकी भी कंसंट्रेशन 6 थी, इसकी भी 6 थी, इसकी भी 6 थी, तो जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आया तो 4 कंसंट्रेशन हो गए, 4 कंसंट्रेशन हो गए। इसका मतलब दो दो हमारे पास यहाँ से माइनस हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से x माइनस कर दूं तो यहाँ से भी x माइनस होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x। अगर यहां से मैं आपसे पूछूं भाई x की वैल्यू क्या है, 2 से डिवाइड करो 4 को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास x की वैल्यू है 2 है, तो उस 2 को हम यहां पुट करते हैं तो 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4। 4 हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, 4 प्लस 2 कर लिया है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई है। यहाँ पे हमने बात भी लिख भी दी है, इट्स मीन ऑफ अ टू रिएक्टेंट विद वी यूज इफ अटेंड देयर। क्योंकि अगर हम 4 इक्विलिब्रियम पे 4 मोल हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हुए, यूज हुए इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। तो ये हमने दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो इस सवाल को इस तरीके से करना है। दोनों सवाल बहुत छोटे थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया, 2 कराया। कुछ सवाल हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी जानिब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की जानिब चलते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको ये बात बता दी थी, अगर हमें ग्राम में कोई चीज दे दी गई होगी तो इन सवालों में आपको मोल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल दे दिया है, 6.0 ग्राम एसिटिक एसिड दे दिया है। ये एसिटिक एसिड है, याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये वही सिरका है जो आप खाने पकाने में यूज करते हैं। और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, ये आपको बात याद होनी चाहिए, ये इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सवाल करने से पहले देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बात बता दी थी, सवाल में हमसे केसी पूछ लिया है और आगे क्या है हमारे पास 2.0 ग्राम एसिटिक एसिड जो है वो अनयूज्ड है।
इससे मुराद क्या है सर? देखिए आपने टोटल जो है एसिटिक एसिड कितना लिया था, 6 ग्राम लिया था, तो उसमें से 2 ग्राम क्या है, बच गया है। ठीक है, ये काम आएगा आपके, क्या कैसे काम आएगा वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। तो आपको मोल का फार्मूला भी तो याद होना चाहिए। मोल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हमें किसी चीज के मोल निकालने होते हैं तो हम करते क्या है, ग्राम मास, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास मोल का फार्मूला है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमें। अच्छा भाई मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास, आप रफ वर्क में निकाल लीजिएगा। अल्कोहल की क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल हमारे पास आ जाएगी, अल्कोहल के हमारे पास आ जाएंगे बेटा 46, अल्कोहल के 46 होते हैं, और एसिटिक एसिड के कितने हैं, 60। ठीक है, मैंने दोनों के यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ये किसका है, इथाइल अल्कोहल का है। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल का है, और ये किसका है, एसिटिक एसिड का। ठीक है, एसिटिक एसिड का। आगे की जानिब चलते हैं, तो मोल निकाल लेते हैं इनके। मोल का फार्मूला हमें पता है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ग्राम में हमें दे दी है। अच्छा इनिशियल पे फिर हम वही बात कर रहे हैं, इनिशियल पे दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं, नल होते हैं। हमने क्या करा, इनको डिवाइड करवा दिया इनकी मॉलिक्यूलर मासेस से। क्यों डिवाइड करवा रहे हैं मॉलिक्यूलर मासेस से, ताकि हम क्या निकाल सकें, मोल निकाल सकें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल स्टेट क्या आ जाएंगे, 0.1 0.1। ठीक है, और ये हमारे पास जीरो ही जीरो मौजूद है। अब क्या होगा, अब हम जानिब चलेंगे इक्विलिब्रियम की जानिब। जब इक्विलिब्रियम की जानिब चलते हैं तो यहाँ से कुछ निकलकर कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ। उसको हम क्या सपोज करते हैं, x सपोज करते हैं। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया, यहाँ से भी x निकाल लिया, और यहाँ पे क्या आ गया, वो मुंतकिल हो गया। अच्छा ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे आ गए, लेकिन हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो कंसंट्रेशन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, जिसको हम मोलैरिटी भी कह सकते हैं। कंसंट्रेशन का, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला होता है मोल, शाबाश, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल को किससे डिवाइड करवा देते हैं, वॉल्यूम से। लेकिन सर इस सवाल में तो वॉल्यूम दिया ही नहीं गया है। देखिए अगर वो वॉल्यूम नहीं देगा तो आप उसको v से डिवाइड करवा दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और हम एक चीज और कर लेते हैं, फिर हम किसकी जानिब चलेंगे, कंसंट्रेशन की जानिब भी चलेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सवाल के अंदर अगर आपको याद हो तो 2 ग्राम आपको पास अनयूज एसिड दिया हुआ था, तो उसको भी हम मोल में लेकर आ गए। ठीक है, जब मोल में लेकर आ गए तो उसके कितने आए, 0.03 मोल। अच्छा एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, हमें अगर ये x की वैल्यू मालूम हो जाए अभी, तो फिर हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे x की वैल्यूज पुट कर कर। अब x कैसे मालूम किया जाए, जरा बात को समझे। 6 ग्राम उसने दिया, ठीक है, 6 ग्राम उसने हमें दिया, इसका मतलब मोल्स के अंदर देखा जाए तो कितने मोल्स दिए, 0.1 मोल्स दिए, 0.03 मोल्स बच गए, बाकी के कहाँ गए। बात को समझें, अगर ग्राम से समझना चाह रहे हैं ग्राम से समझ लें। 6 ग्राम एसिटिक एसिड लिया, 2 ग्राम बच गया, 4 ग्राम कहाँ गया, इसका मतलब वो कन्वर्ट हो गया। अच्छा कन्वर्ट कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है, इसको निकालते हैं। देखिए ये यूज्ड है, ये अनयूज्ड है, ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट कितना है, 6, अनयूज्ड कितना है, 2। ठीक है, ये ग्राम के अंदर बात कर रहा हूँ, अगर ग्राम से हट के बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0.1, शाबाश, और ये कितना आ जाएगा, 0.03। लेकिन हमें मोल में ही निकालना है तो हमें 0.03 ही सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, जो यूज्ड हुआ, यूज्ड कौन है, एक्स है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x को निकाल लेंगे, इसकी जगह इनकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, और यहाँ से अनयूज्ड कितना आ गया, 0.0, यूज्ड कितना आ गया, 0.06। इसका मतलब हमने x की वैल्यू निकाल ली। पुट कर देते हैं सवाल में। सवाल में जब हम पुट करेंगे तो ये सब जगह पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0.067। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 0.033 और ये हमारे पास क्या है, 0.067। ये इनके आंसर आ गए। अब वही बात जो मैं पहले आपको बताना चाह रहा था कि भाई ये तो क्या है, हमारे पास मोल्स हैं, हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, v से डिवाइड करवा देंगे सब। अब हम लगा देते हैं इसमें Kc की फॉर्म।
क्या होता है केसी का फार्मूला? यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगी। ये V से V कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब क्या आ गई हमारे पास वैल्यू? ये आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? केसी की वैल्यू 4.14। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की जानिब बढ़, ये भी हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है? पिछले सवाल में तो ग्राम दी हुई थी, तो चलो यहाँ पे तो हमारे पास मोल्स में दिया हुआ है, इसमें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। दोनों को हम हीट कर रहे हैं एक सील्ड ट्यूब के अंदर ना, और उसका जो हमने टेम्परेचर दिया हुआ है, एक गिवन टेम्परेचर है, और उसकी केसी की वैल्यू क्या है? 50 है, यानी कि केसी दे दिया है, साथ में वॉल्यूम ऑफ ट्यूब भी दे दिया 1 dm क्यूब। पिछले सवाल में वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था, हमने V से डिवाइड करवाया था। इधर वॉल्यूम दिया हुआ है तो 1 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। हमें कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें मालूम करनी है। किस तरह से मालूम करेंगे जरा देखते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, इसके मोल हमारे पास कितने दे दिए? इनिशियल स्टेट पे 3, 4, और इनिशियल स्टेट पे दोबारा बात में ये रिपीट कर दूं, प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास? 0 होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे की जानिब बढ़ते हैं, यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से भी एक कुछ अमाउंट निकलेगा, वो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा इस सवाल के अंदर। अब क्या है, ये क्या किया? कंसंट्रेशन निकाल ली। कंसंट्रेशन कैसे निकाल ली भाई? वॉल्यूम से डिवाइड करवा दिया। वॉल्यूम क्या दिया हुआ था? 1 दिया हुआ था। कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई 3 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 2x, वही आ गई जो ऊपर थी। वॉल्यूम हमारे पास क्या था? 1 dm क्यूब था। केसी का फार्मूला हमने लगा दिया, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू लिख देते हैं, रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट की वैल्यूज लिख दी। 2x का स्क्वायर 4x होता है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइड हो रहे हैं वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 50 को इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50x स्क्वायर माइनस 350 और प्लस 600 प्लस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस का है, दूसरी जाने आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वाड्रेटिक की कंडीशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हेयर a किसके इक्वल है? 46 के, b किसके इक्वल है? माइनस 350 के, c किसके इक्वल है? 600 के। पुट कर दी हमने वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 350 का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया है, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा है पर 110400 आ गया है। दोनों को माइनस करवा देंगे सबसे पहले हम, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया है। दोनों को माइनस करवाया तो हमारे पास क्या आ गया? 12100, इसका रूट निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 110। दोनों को एक दफा प्लस में सॉल्व कर देते हैं, एक दफा माइनस में सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक 5 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? 2.6 आ रहा है। अच्छा, इसमें से ना एक आंसर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप पहले सवाल के अंदर देखें तो आपको 4 मोल दिए हुए थे, और कितने मोल्स दिए हुए थे? 5 मोल्स, 3 मोल्स दिए हुए थे आपको। तो जब 3 मोल्स दिए हुए थे और आपको 4 मोल्स दिए हुए, तो देखो यार 5 तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, कम ही होगा। तो ये सवाल को आपको देखना है, या एक्स की वैल्यूज तो 2 निकल कर आएंगी। तो याद रखिएगा, जो ज्यादा, देखिए आपने जब 3, सोचने वाली बात है कि 4 मोल्स नहीं है और आपने 3 मोल्स नहीं है, तो 5 तो बन ही नहीं सकते ना, कम बनेंगे उससे। इसका मतलब 2.6 आंसर को क्या करेंगे? हम यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम की कंपोजिशन उसने मालूम करी थी, इक्विलिब्रियम की कंपोजिशन देख लेते हैं क्या होती है। 3 माइनस एक्स थी, 3 में से 2.6 निकालेंगे तो 0.4 मोल्स पर डीएम क्यूब इसकी आ जाएगी। 4 माइनस एक्स करेंगे, 4 माइनस एक्स क्यों? क्योंकि सोल्ट हमारे पास जो आयोडीन है वो 4 क्या दिया हुआ था? 4 दिया हुआ था इनिशियल पर, तो 4 में से 2.6 निकालेंगे तो 1.4 आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या था? 2x था, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.6 मल्टीप्लाई बाय 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे की जाने बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। एक रिएक्शन दे दिया है हमारे पास, और ये रिएक्शन मौजूद है हमारे पास, और
रूम टेम्परेचर पे इसकी Kc की भी वैल्यू दे दी है। Kc क्या दे दिया है हमें, 4 दे दिया है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है और CH3CO, C2H5 1.66 मोल दे दिया है। इसी तरह से एसिटिक एसिड के भी मोल्स दे दिए हैं और इसी तरह से अल्कोहल के भी मोल्स दे दिए गए हैं। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे कंसंट्रेशन मालूम करनी है इसकी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या दे दिया है, एसिटिक एसिड कितना दे दिया है 1.66, 2.17 मोल क्या दे दिया है हमारे पास, ये दे दिया है। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है, इसका मतलब एक्स मालूम करना है, ठीक है। ये सवाल आपको खुद करना है, प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको दिया है, Kc की वैल्यू दे दी है, जैसे आप पिछला सवाल कर चुके हैं उसी तरह से इसको भी करना है। और आपको क्या मालूम करना है, इसमें एक्स मालूम करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है आपको किसकी, CH3 CO C2H5 की। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ये KSP के सवाल है और KSP का फार्मूला मैं आपको बता दूं, ठीक है। KSP जो है वो हमारे पास इक्वल होती है रिएक्ट प्रोडक्ट के, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट नहीं होता, प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इसके दो किस्म के सवाल हैं, अभी एक को डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके दूसरे किस्म को भी सवाल को डिस्कस करेंगे। इस सवाल के अंदर आपको मोलैरिटी मालूम करनी है और सोलबिलिटी मालूम करनी है। और गिवन आपको क्या दे दिया है, गिवन आपको दे दिया है इसमें सॉलिबिलिटी दे दी गई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉलिबिलिटी आपको दे दी गई है और यहाँ पे जो मालूम करनी है, यहाँ पे आप लिख लीजिए ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। और तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हम यहाँ पे मालूम करेंगे। सॉलिबिलिटी दी हुई है हमें ऊपर, तो दो चीजें याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉलिबिलिटी हमारे पास दी गई है। अब देखिए एक बात देखी जाए कि सॉलिबिलिटी यानी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP हमें मालूम करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए होती है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे लेकर आए, वो तो दी हुई भी नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। अच्छा अभी सॉलिबिलिटी हमें दे दी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास भी हमें दे दिया है, ठीक है। अभी हमने पीछे बात करी थी कि अगर हमारे पास क्या है, ग्राम के अंदर कोई चीज दी हुई है, अगर हम यहाँ पे देखें ये है ग्राम पर डीएम क्यूब, और कंसंट्रेशन में हमें क्या करना पड़ता है, मोल पर डीएम क्यूब। तो अगर इस ग्राम को मोल बनाना है तो हमें किससे डिवाइड करवाना पड़ेगा, किससे डिवाइड करवाना पड़ेगा, मोलिकुलर मास से। तो फार्मूला क्या होता है मोलैरिटी का हमारे पास, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी निकाल लेंगे। देखिए अगर इस सवाल के अंदर डायरेक्ट भी आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लिया था तब भी आपको मोलैरिटी निकालनी थी, और उसने पूछा हुआ भी है तो निकालनी ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलैरिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 9.756 एक्सपोनेंशियल -6 मोलर। इक्वेशन बना लेते हैं AgCl की। ये कुछ इक्वेशंस भी आपको याद करनी पड़ेंगी। Cl पे नेगेटिव साइन होता है, अगर आपको याद है तो हमारे पास Ag पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। KSP प्रोडक्ट रिएक्टेंट के इक्वल होती है हमारे पास, मैंने लिख दी है यहाँ पे। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है ये आपने निकाली है, ये इन दोनों की क्या है कंसंट्रेशन है। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, KSP आ जाएगी। सर ये मोल स्क्वायर और DM6 कैसे आया, देखें इसकी यूनिट क्या है, मोल। मोल 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 स्क्वायर, इसकी मोल पर डीएम क्यूब भी है तो डीएम क्यूब क्या हो जाएगा, DM6 हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, ये भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल है। इस सवाल में भी आपको सॉल्युबिलिटी दे दी है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछी है, लेकिन मसला क्या है, देखें यहाँ पे ना आपको 100 दे दिया गया है और सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है। अब मोलैरिटी निकालने के लिए तो डीएम क्यूब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर क्यूब मौजूद है। तो सेंटीमीटर क्यूब को याद रखिए, डीएम क्यूब में कैसे लाते हैं, 1000 से डिवाइड करके, याद रखिएगा ये बात। ये क्या आ जाता है हमारे पास, डीएम क्यूब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो लाते हैं इसको डीएम क्यूब में, फिर मोलैरिटी लाई जाएगी और फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लाई जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ
जो भी रिएक्शन होगा उसकी कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे Mg और OH है, इन दोनों की कंसंट्रेशन होगी। तो ये सवाल करना है आपको, ये थोड़ा सा डेटा के बारे में बता देता हूँ मैं इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इनको क्या कर दिया है 1000 से। सर आप तो 1000 से डिवाइड का बोल लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करवाए हुए? देखें मैंने 1000 से डिवाइड की बात बोली थी, मैं अपनी बात पर ही हूँ अभी। ये हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 1000। तो ये मैंने 1000 लिख दिया है। अब मैथ का रूल आपको पता है, जब तीन वैल्यूज जो हो ABC करके हो तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये 1000 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10, 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। तो ये किस में आ गया, DM क्यूब में आ गया। अब इसकी आप क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालें। ठीक है, सुन लीजिए क्या करना है, मोलैरिटी निकालें और फिर आप इसकी इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दी है। Mg, जाहिर सी बात है Mg जो है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, और 2OH आ जाएगा। तो इसकी जो KSP फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, यहाँ पे मैंने KSP फॉर्म भी लिख देता हूँ। तो ये इसकी KSP फॉर्म भी आपके सामने मौजूद है। ठीक है, दोनों की मोलैरिटी आप निकाल लीजिएगा, एक का आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अच्छा, यूनिट भी बता दूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे जब आप मोलैरिटी लिखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, मोल। ठीक है, देख लीजिएगा जरा, और इसका भी क्या आ जाएगा, DM क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर। यूनिट के बारे में मैं आपको बता दूं, और DM क्या हो जाएगा 6, क्योंकि क्या है ऊपर स्क्वायर है। तो क्या यूनिट बन जाएगी, मोल स्क्वायर, मोल की पावर 1, तो ये हो जाएगी मोल क्यूब। ठीक है, यूनिट के बारे में बता दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगी मोल 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई। ये भी सॉल्युबिलिटी का ही सवाल है, लेकिन इसमें उलट होता है। इसमें क्या होता है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी जाती है, मतलब सर KSP आपके पास गिवन होता है, KSP दे देता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। अगर आप ये देखें तो ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से है, इसमें सॉल्युबिलिटी दे दी गई है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दी गई है, मॉलिक्यूलर मास वही है जो वहां था, और सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है, यानी कि उलट काम करना है। कैसे करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। KSP दे दी है, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है। बिल्कुल वही सवाल है जो हमने लास्ट टाइम किया है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले इक्वेशन हम लगा देते हैं। KSP की वैल्यू हमारे पास निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं दोनों x हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम 2x लिखते हैं, याद रखिएगा ये बात। अच्छा जी, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास KSP की, दोनों जगह पे x लिख दिया, KSP की जगह KSP की वैल्यू लिख दी। x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। जाहिर सी बात है स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, x निकल कर आ गया हमारे पास। x मीन्स क्या है, मोलैरिटी। याद करें, पहले आपने यही निकाला था। तो x मतलब क्या है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी से क्या निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, देख लेते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला होता है सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो यहाँ पर हमने यूज करा था। वही काम कर रहे हैं, लेकिन उलट हो रहा है यहाँ पर। तो सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। पहले डिवाइड करवाया था मोलैरिटी में लाने के लिए सॉल्युबिलिटी को, अब सॉल्युबिलिटी के अंदर लेकर आना है तो मोलैरिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, मॉलिक्यूलर मास से। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी PM। इसके कुछ सवाल हैं, उनको देख लेते हैं जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। ये मैंने एक सवाल लिख दिया है यहाँ पे, ये सवाल आपको करना है लाजमी। व्हाट इज द आयोनिक कंसंट्रेशन, देखिए इसमें आयोनिक कंसंट्रेशन पूछी है, ये भी मैं ही आपको करा देता हूँ। आयोनिक कंसंट्रेशन पूछ लिया, मतलब क्या है सर आयोनिक कंसंट्रेशन का, देखिए मोलैरिटी पूछ ली है। आयोनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप मोलैरिटी निकालते हो वो आयोनिक फॉर्म में होती है। कैसे सर, ये आयोनिक फॉर्म में है, ये आयोनिक फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आई बात। टेम्परेचर दिया हुआ है सर, टेम्परेचर से घबराना ही नहीं है। अच्छा, ये क्या दे दिया हमारे पास, KSP हमारे पास क्या है, गिवन है। क्या करें,
क्या करेंगे, किस तरह से करना चाहिए इस सवाल को। आयोनिक कंसंट्रेशन से मुराद क्या है, आप सिर्फ क्या करेंगे, जो अगर हम पिछले सवाल को देखें तो उसमें हमने क्या निकाली थी, सॉल्युबिलिटी निकाली थी। यहाँ पे सिर्फ आपको आयोनिक कंसंट्रेशन निकालनी है दोनों की। इसका मतलब मोलैरिटी आप निकालेंगे, मोलैरिटी के बाद आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोलैरिटी आपके पास जो भी आती है इसको आप लेट करेंगे ना। यहाँ पे दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, लेट होगा, ये 2x के इक्वल हो जाएगा, ऐसा ही है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ Ag हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x। ठीक है, आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ Ag क्या आ जाएगी हमारे पास, 2x आ जाएगी, और उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, x आ जाएगी। तो ये सिंपल सा क्या होगा, मोलैरिटी की तरह से ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। कुछ इक्वेशन से पेपर में पूछ लेता है, बोलता है KSP की फॉर्म में इसको लिख के बताओ, तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये दे देगा आपको, बोलेगा इसकी इक्वेशन बनाओ और KSP की फॉर्म में लिख के बताओ। KSP की फॉर्म क्या होगी, इसी तरह से CaCO3 दे देगा, बोलेगा इसको KSP की फॉर्म में लिख के बताओ या इसकी इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, और इसकी भी मैंने KSP फॉर्म लिख दी है ताकि आपको याद रहे, इन तीनों की भी KSP फॉर्म मैंने लिख दी है, तो ये हमारे पास होगी। ठीक है, तो ये कुछ सवालात हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछता है। इस सवाल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। आगे की जानिब चलते हैं, एक और सवाल को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन दे दी गई है हमें, ठीक है, KSP भी हमारे पास गिवन है, मालूम हमें क्या करना है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ Br यानी कि बेरिलियम की हमें मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा जी, क्या होता है हमारे पास, KSP का फार्मूला लगा देते हैं हम। Br की मालूम करनी थी भाई, Ag की दी हुई थी, Ag की जगह Ag की कंसंट्रेशन लिख दी, KSP दी हुई थी, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी। Br की मालूम करनी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके डिवाइड, Br की कंसंट्रेशन क्या आ गई, 4 एक्सपोनेंशियल mm मींस होता है मोलर, और मोलर की जगह पे आप मोल पर dm क्यूब भी लिख सकते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मोल पर dm क्यूब। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की न्यूमेरिकल्स की, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो गए या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो गए, वीडियोस बनाऊं, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो भी मैं बना रहा हूँ, और कोशिश करें कि अगर कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें।